बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का कक्षा 8वीं के लिए व्याकरण वाटिका का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 4 संधि। संधि यानी जॉइनिंग ऑफ लेटर्स। संधि शब्द का क्या अर्थ है या संधि किसे कहते हैं? संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या मेल। भाषा रुक रुक कर नहीं, एक प्रवाह में बोली जाती है। उच्चारण के समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई न देकर एक अन्य ध्वनि का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे महा और ईस शब्दों को जब अलग अलग ना बोलकर साथ साथ बोला जाता है तो महेश जैसा उच्चारण सुनाई देता है। आ और ई मिलकर ए बन जाता है। वर्णों के आपस में बिना बाधा के मिलने की इस विशेष प्रक्रिया को व्याकरण में संधि कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं, देखिए। परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। इसमें परम का औ, ईश्वर का बड़ी बराबर, ये दोनों मिलकर होता है ए वर्ण। तो परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। जगत धन ईश बराबर जगदीश। जगत का त और बड़ी, ये मिलकर होता है दी। तो जगत धन ईश बराबर जगदीश। दुह धन गम बराबर दुर्गम। यहाँ पे होगा विसर्ग धन ग बराबर ग, तो यहाँ पे होगा दुर्गम। इस प्रकार देखा जा सकता है कि संबंध हमेशा दो ध्वनियों, स्वर अथवा व्यंजन के बीच ही होता है, शब्दों में नहीं। संधि करते समय ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन पहली ध्वनि में भी हो सकता है और दूसरी या दोनों में भी परिवर्तन हो सकता है। अर्थात संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। दो शब्दों का मिलकर एक शब्द बनना संधि कहलाता है। अच्छा, उसके बाद है संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना या अलग अलग होना। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर पहली अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। अर्थात जैसे है उदाहरण, शब्द है उच्चारण, उसका विच्छेद होगा, उसको उस शब्द को अलग अलग करना है हमको। उत धन चारण, ये दोनों मिलकर होगा उच्चारण। स्वागत, सु धन आगत, ये मिलकर होगा स्वागत। विद्यालय, विद्या धन आलय, ये विच्छेद हुआ विद्यालय का, तो और ये दोनों मिलकर एक शब्द बनेगा विद्यालय। रत्नाकर, रत्न धन आकर, ये विच्छेद। शब्द है वधूत्सव, उसका विच्छेद होगा वधू धन उत्सव। शब्द है सुरेंद्र, विच्छेद होगा सुर धन इंद्र। जगन्नाथ, जगत धन नाथ। महोत्सव, महा धन उत्सव। ये है संधि का विच्छेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। पहले हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि का। जब दो स्वरों में
परस्पर मेल होता है और उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है और उनमें जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। इसके मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जैसे कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, जब ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ परस्पर निकट आ जाएं तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे मत धन अनुसार, मत का अ, अनुसार का अ धन अ बराबर आ, मतानुसार। स्वधन अर्थ, अ धन अ बराबर आ, स्वार्थ। देव धन आलय, अ धन आ बराबर आ, देवालय। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि इसमें दिखाए बुक में दिया गया है। दूसरा गुण संधि। अ और आ स्वरों के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री स्वर आते हैं तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जैसे सुर धन इंद्र, इसमें है अ धन ई बराबर ए, सुरेंद्र। शुभ धन इच्छा, अ धन ई बराबर ए, शुभेच्छा। परम धन ईश्वर, अ धन ई बराबर ए, परमेश्वर। ये दोनों जुड़कर उसका शब्द हो गया परमेश्वर। और इधर है नीचे अलग अक्षर में वीर धन उचित, अ धन उ बराबर ओ, वीरोचित। पर धन उपकार, पर धन उ बराबर ओ, परोपकार। जल धन उर्मी, अ धन बड़े उ बराबर ओ, जलोर्मी। उसी प्रकार और नीचे है देवधन ऋषि, यानी अ धन री बराबर और देवर्षि। सप्तधन ऋषि, अ धन री बराबर और सप्तर्षि। इसी प्रकार कई शब्द इसमें दिया है इस गुण संधि में। उसके बाद तीसरा है वृद्धि संधि। यहाँ पर है अ आ के बाद यदि ए अथवा ओ औ स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और ओ हो जाते हैं। जैसे एक धन एक एक धन एक, अ धन ए बराबर ए, तो यहाँ पे होगा एक एक। मत धन एक, अ धन ए बराबर ए, मतेक। तथा धन एव, आ धन ए बराबर ए, तथैव। महाधन ऐश्वर्य, आ धन ए बराबर ए, महेश्वर। वन धन औषधि, अ धन ओ बराबर अ, वनौषधि। महाधन ओजस्वी, आ धन ओ बराबर अ, महोजस्वी। महाधन औषध, आ धन अ बराबर अ, महौषध। ये सब बुक में दिया हुआ है। फिर उसके बाद है यण संधि। ई उ या री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का य, उ का व तथा री
का र हो जाता है। जैसे अति धन अधिक, ई धन अ बराबर य, तो यहाँ होगा अत्यधिक। यदि धन अपि, ई धन अ बराबर य, यद्यपि। अति धन आचार, ई धन आ बराबर या, अत्याचार। इसी प्रकार और भी शब्द बुक में दिया हुआ है। उसके बाद है अयादी संधि। अयादी संधि में है ए ओ के बाद यदि कोई दूसरा स्वर आ जाए तब इनके स्थान पर क्रमशः अ, आय, औ तथा आव हो जाता है। जैसे ने धन अन, यहाँ ने का ए, अन का अ, ए धन अन अ बराबर अ, तो यहाँ पे शब्द होगा नयन। गै धन अक, यहाँ गै का ए और अक का अ, ए धन अ बराबर आय, गायक। इसी प्रकार और भी शब्द हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना। आप लोगों के पास बुक होगा, आप लोग इसको बुक से देखकर अच्छे से अध्ययन कीजिए और अगले कक्षा में हम व्यंजन संधि की पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।